जी हाँ, तो खबरों की शुरुआत करेंगे दही हांडी से। वो इसलिए क्योंकि मुंबई में 2 साल के बाद इस बार दही हांडी की अच्छी धूम देखने को मिल रही है। कोरोना की वजह से 2 साल से दही हांडी नहीं हो रही थी और इस बार ठाणे में दही हांडी कार्यक्रम में खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। उन्होंने गोविंदाओं की हौसला अफजाई की। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी मौजूद रहीं। तो वहीं इसके अलावा दादर में आयोजित दही हांडी के कार्यक्रम में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे लोगों के बीच पहुंचे। यही नहीं, इस बार दही हांडी इसलिए भी खास हो गया क्योंकि दही हांडी को महाराष्ट्र सरकार ने अब स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया है। अब स्पोर्ट्स कोटे के तहत इससे नौकरियां मिल पाएंगी और ये धूम इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दही हांडी की अलग अलग जगहों से मुंबई की तस्वीर। आपको बता दें कि ये दही हांडी के कार्यक्रम में यहाँ पर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी पहुंची थी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन्होंने गोविंदाओं का हौसला अफजाई यहाँ से किया और साथ ही ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दादर, वर्ली, ठाणे और डोंबिवली की ये तस्वीर, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि 2 साल के बाद भी उत्साह कैसे बरकरार था। बेहद बड़ा कार्यक्रम होता है दही हांडी का, लोगों को इंतजार रहता है इसका और साथ ही साथ बहुत तैयारियां होती हैं बड़े स्तर पर इसकी। और खुद आप समझिए कि ये कितना बड़ा इस बार का उत्सव रहा और साथ ही उसमें कितनी बड़ी हौसला अफजाई की बात रही कि स्पोर्ट्स कोटे में अब इसको शामिल कहीं ना कहीं कर दिया गया। इस प्रतियोगिता को जो हम आज के दिन देखते हैं, यानी कि जन्माष्टमी के दिन जो हम दही हांडी का ये कार्यक्रम देखते हैं, अब इसके तहत नौकरियां भी मिल सकती हैं स्पोर्ट्स कोटे के तहत, क्योंकि अब इसको एक खेल में शामिल कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई और साथ ही साथ ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मुंबई के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर दही हांडी का ये कार्यक्रम पूरे जोश के साथ मनाया गया। दही हांडी की धूम दिखाने के लिए सबसे पहले चलते हैं मुंबई के घाटकों पर, जहां दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या कुछ तस्वीर है? और साथ ही हम एक और बात बता दें कि ठाणे से अजीत मंडारे भी हमारे साथ इस वक्त हैं, लेकिन सबसे पहले चलेंगे दिवाकर के पास। दिवाकर, दिखाएं क्या कुछ तस्वीर है? पीछे बहुत भीड़ दिख रही है आपके। जाहिर तौर पर जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि 2 साल बाद दही हांडी जो है मनाई जा रही है मुंबई और महाराष्ट्र में, तो किस तरह का नजारा होगा, मैं आपको नजारा दिखाऊं तो यहाँ पर न सिर्फ आम लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे, बल्कि टीवी और फिल्म जगत के इंडस्ट्री के तमाम जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वहाँ पहुंच रहे हैं। सामने आपको गुरदीप चौधरी नजर आ रहे होंगे, जो मशहूर टीवी एक्टर हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। आपने इनको रामायण में राम का किरदार निभाते हुए देखा होगा। तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उनका पहुंचना दही हांडी उत्सव में जारी है, सिलसिला जारी है। 2 साल तक जिस तरह से हांडी नहीं उस दौरान जो है उसका रंग फीका पड़ने लगा था, लेकिन अब वो रंग फिर से एक बार जोर मार रहा है। उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। पीछे मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। गोविंदा मंडल जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, पिरामिड बना रहे हैं 7 से 8, और उसके बाद जो है पिरामिड के बनाने के बाद जो है जो दही हांडी लटकाई गई है ऊपर, उसको सलामी दे रहे हैं। यानी आप तस्वीरों से समझ सकती हैं कि किस तरह का उत्साह 2 सालों बाद मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान देखने को मिला है। ये वही उत्साह है जिसे आपने 2 साल पहले देखा होगा। कोरोना के चलते 2 सालों तक जो है ये दही हांडी नहीं हो रही थी, कई सारी पाबंदियां थी, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार आई, वैसे ही कई सारी पाबंदियां थी, उसको हटा दिया गया और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी इस खेल को शामिल कर लिया गया है। यानी जो गोविंदा पथक जो है इसमें शामिल होंगे, उन्हें नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा सबसे अहम जानकारी ये कि 10 लाख का बीमा जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अगर कोई गोविंदा पथक की मौत होती है तो उसको दिया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर लगातार जो सेलिब्रेशन है, यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन बावजूद इसके जो सेलिब्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। और गुरदीप चौधरी जो कि अभिनेता है, उनके साथ छोटे छोटे गोविंदा इस वक्त डांस कर रहे हैं। तो ये जो नजारा है, ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, ये मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से तमाम इलाकों में देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त अजीत भी हैं ठाणे से, जो कि ठाणे का क्या कुछ हाल है? अजीत, दिखाइए आप भी अपने पीछे की तस्वीर, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर दही हांडी का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है तो वो ठाणे में। ठाणे से बड़े पैमाने पे दही हांडी का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। और इसी ठाणे से आपको जानकारी दूं कि पूरे विश्व में स्पेन रहेगा या कई सारे देशों में रहेगा,
ये दहीहंडी जो त्योहार मनाया जाता है तो अन्य देशों के बहुत सारे जो गोविंदा थे वो ठाणे में आके यहाँ पे जो लेयर से वो लगाते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जो गोविंदा है वो ट्राई करते हैं और यहाँ पे जो मुंबई हाईकोर्ट है उनकी जो गाइडलाइंस है उसकी उनको जो आयोजक है उनको पूरी तरह से उनका ध्यान रखना है। इसलिए नीचे आप देखोगे तो मैट लगाया हुआ है, क्योंकि अगर ऊपर से जो कोई लगाए जो कि गोविंदा जो है वो लेयर लगाते हुए गिरे तो नीचे किसी गोविंदा को ना लगे, इसलिए नीचे मैट लगाई है। और ऊपर जो गोविंदा होता है उसे वहाँ आप देखिए कि जो छोटा गोविंदा होता है वहाँ पे उसको सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है जो ऊपर सबसे होता है। तो ऊपर समझो नीचे की लेयर गिर गई तो जो ऊपर का गोविंदा रहता है वो ऊपर के ऊपर उसको उठा लिया जाता है। मतलब पूरी तरह से जो गोविंदा है उनकी सेफ्टी जो है यहाँ पे ली जाती है। यहाँ के जो आयोजक है हम लोग उनसे बात करते हैं। संजय जी, आमतौर पर देखा जाए कि कोरोना काल था 2 साल में, अभी ये काल खत्म होने के बाद किस तरह से जो गोविंदा है उनका उत्साह आपको दिख रहा है? आप सबको मालूम है कि 2 साल जो जितने भी उत्सव थे वो उत्सव नहीं हो रहे थे, क्योंकि कोविड का जो प्रादुर्भाव था और उसके वजह से कुछ कार्यक्रम ही नहीं हो रहे थे। तो इसलिए आज ये साल में जो फर्स्ट जो कार्यक्रम जो हो रहा है और पहले जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो गोविंदा हर अब देश में अब देखा होगा, स्पेन में भी और इंडिया में जितने भी जगह है तो उस जगह पे बड़े पैमाने पे आज गोविंदा का जो उत्सव है, दही हंडी का उत्सव, ये जोर से मनाया जाता है और उत्साह से मनाया जाता है। अब और एक है कि पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो ये पूरा माहौल जो गोविंदा का है। ठाणे में दहीहंडी की शुरुआत हो चुकी थी और इस ठाणे में अभी कम से कम 100 से ज़्यादा दहीहंडी बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। आपके यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है? गोविंदा ने अभी तक कितने लेयर लगाए हुए हैं? आज यहाँ पर जो आप पूरे थाने में आप देखेंगे तो जो उत्साह है और जितने भी गोविंदा जो पतक है उस पतक के माध्यम से किसने 7 थर लगाए गए हैं, किसने 6, किसने 8, ऐसे जो बहुत से जो गोविंदा है पूरे महाराष्ट्र थाने जिला के जितने भी गोविंदा पतक जो है ये पूरे पालकुम में आज यहाँ पर दिखने में आपको सबको मिल रहे। और आज पूरे देश में जब भी अपन कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाते हैं तो आज थाने में जोर से जो मना रहे। जो महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने इस खेल को सरकारी दर्जा दिया हुआ है। ये खेल अभी प्रो कबड्डी जैसा प्रो गोविंदा भी बनाया जाएगा, तो इससे कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है गोविंदा में? जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि टीवी के माध्यम से आप प्रो कबड्डी का जो देख रहे हो आप, वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में जो साहसी खेल जो है, जो कृष्ण गोविंदा जो पतक है, गोविंदा जन्माष्टमी जो मनाई जाती है उसमें साहसी खेल का जो महाराष्ट्र के हमारे सीएम जो है माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो दर्जा दिया गया है और उसको साल में 2 बार आप बना सकते हो। और साहसी उसमें से उस जो गोविंदा पतक के जो बच्चे लोग आने वाले हैं उस बच्चे लोगों के माध्यम से आज अपने को पूरी महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे लोग हैं जो गोविंदा में आज सहभाग लेते हैं उसमें जो जिस तरीके का सहभाग लेते हैं उसको गवर्नमेंट की नौकरी और जितनी जी फैसिलिटीज है और जितनी फैसिलिटीज वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है यहाँ पर देने वाले, इसलिए यह साल में बहुत उत्साह से सब लोग यहाँ पर जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरह से गोविंदा को प्रो कबड्डी का दर्जा दिया हुआ है, 10 लाख का बीमा दिया हुआ है, उसी के साथ सेफ्टी के नॉर्म्स अगर जो आयोजक है उन्होंने नहीं पाले तो उसमें भी कठोर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने नॉर्म्स और नियम रखे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये शिव साई गोविंदा पथक है, वो यहाँ पे जो लेयर है वो लगाएंगे दहीहंडी के। तो अब यहाँ पे बारिश भी हो रही है, गोविंदा आमतौर पे चाहते हैं कि बारिश हो और उसी बारिश में वो यहाँ पे एक के ऊपर एक थर जो लगाए, लेयर लगाए, जो बड़ी दहीहंडी हो फोड़ के जो बड़े बड़े इनाम है वो हासिल करें। बिल्कुल, घाट कोपर से लेकर थाने तक जोश बिल्कुल बरकरार। और बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका भी और अजीत आपका भी तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कितना जोश है इस साल 2 साल के बाद होने वाले इस दही हांडी के कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। और गोविंदाओं की टोली गली गली चल रही है तो गोपियां भी कहां पीछे रहने वाली हैं। दादर में लड़कियों की टोली ने दही हांडी पर अपना हाथ आजमाया, आप भी देखिए।
दरअसल आपको बता दें कि हर बार हम गोविंदाओं को देखते हैं कि पूरे जोश के साथ वो दही हांडी का ये कार्यक्रम निभाते हैं, पिरामिड बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर और उसके बाद जाकर उस हांडी को वो फोड़ते हैं जिसमें मक्खन लटकाई जाती है। लेकिन इस बार यहाँ कुछ अलग देखने को मिला। यहाँ पर हमने लड़कियों को देखा कि उन्होंने ये हौसला दिखाया कि वो इस तरीके से इस कार्यक्रम को निभाएं। और आपको फिर एक बार बता दें कि इस कार्यक्रम को निभाने के लिए साहस की जरूरत तो होती ही है और इसी वजह से इसको दर्जा भी मिला है साहसिक खेल का। लेकिन उसके साथ साथ बहुत कड़ी प्रैक्टिस भी होती है जो इन लोगों ने भी बाकायदा यहाँ पर की होगी और उसके बाद ये यहाँ पर लड़कियां इस कार्यक्रम को निभाती हैं। और आपको दिखाते हैं ऐसे गोविंदा जो जरा हटके हैं। मुंबई के विक्टोरिया ब्लाइंड स्कूल के इन प्यारे प्यारे बच्चों को दही हांडी ने आरपीजी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। गोविंदा के बाद अब बात करेंगे जय कन्हैया लाल की। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हर साल की तरह इस साल भी ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, उनकी कर्मस्थली द्वारका भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। मंदिरों की सजावट भी इन जगहों पर देखते ही बन रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक इस्कॉन मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं इतना ही नहीं, लोगों ने अपने घरों में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा को रंग बिरंगी पोशाक पहनाना शुरू कर दिया और साथ ही सजा धजा लिया है। इस बार हालांकि जन्माष्टमी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा। तिथियों की वजह से इस बार देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को 2 दिन यानी कि 18 अगस्त और 19 अगस्त को मनाया गया। लेकिन ज्यादातर जगहों पर आज ही जन्माष्टमी की धूम है और मथुरा, द्वारका, दिल्ली और बेंगलुरु की ये तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक वो जगह जो कृष्ण की जन्मस्थली है, एक वो जगह जो कृष्ण की कर्मस्थली है, उसके अलावा इस्कॉन टेम्पल जिनका बेहद महत्व होता है कृष्ण की श्रद्धा और उनकी भक्ति के लिए, और साथ ही आज के दिन इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर आपके सामने। वहीं मथुरा में कुछ ही देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन अक्सर हम देखते हैं कि वो मथुरा पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज भी उस परंपरा को उन्होंने निभाया। मथुरा के इस मंदिर में फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले ये पूजा अर्चना की। और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में क्या माहौल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ये बता रही हैं। जन्माष्टमी का पर्व है और हम मौजूद हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। नाचते गाते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। हर तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। यही संगीत आपको आज के दिन जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इस्कॉन में हर जगह सुनाई देगा। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जिनका आज खास श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। और यही छवि, भगवान की मनमोहक छवि को देखने के लिए यहाँ पर पूरी दिल्ली से या फिर ये कहा जाए कि दिल्ली के बाहर से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे और हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन यहाँ पर नाचता गाता आपको दिखाई देगा। सीधी तस्वीरें आप ग्रेटर कैलाश के इस्कॉन टेम्पल की आप देख रहे हैं और खास श्रृंगार यहाँ पर आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का किया गया है। खास तौर पर जो फूलों की डेकोरेशन है और आप फलों की डेकोरेशन देखेंगे, ये सब ओरिजिनल फल और फ्रूट यहाँ पर लगाए गए हैं और बताया गया है कि ये जो फूल यहाँ पर श्रृंगार के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं ये बाकायदा इस बार थाईलैंड से मंगवाए गए हैं। तो काफ़ी खास पर्व है और चूंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 2 साल बाद हो रहा है, यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। दीपाली नंदा, इस्कॉन, ग्रेटर कैलाश।
और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब बात कुछ और खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की नई शराब नीति पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां सुबह से सीबीआई की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी सिसोदिया के घर पर ही नहीं बल्कि 7 राज्यों में 21 जगहों पर चल रही है, जिसमें कई आबकारी अफसरों के भी ठिकाने शामिल हैं। मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। बाद में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गाड़ी में भरकर मौके से हटा दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इलाके में धारा 144 भी लगा दी है। सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई रेड की बात कही। उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार हूं, जिसको लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके मंत्रियों के यहां पहले भी रेड पड़ चुकी है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात डोलो बनाने वाली कंपनी की करेंगे, जिस पर डॉक्टरों के बीच 1000 करोड़ के तोहफे बांटने का आरोप लगा है, ताकि वो मरीजों को डोलो ही प्रिस्क्राइब करे। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया और कोर्ट ने इस पर सरकार और कंपनी से जवाब मांगा है। दोनों को ही 10 दिन का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। मामले की सुनवाई अब अगले 29 अगस्त को होगी। दवा लिखने के लिए फ्री गिफ्ट का सिस्टम कैसे होगा खत्म, इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।